अगर आप लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो मस्ट एक काम कीजिए। देखिए यहाँ पे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए पहली बार। और क्लिक हो जाने के तुरंत बाद यहाँ पे एक नोटिफिकेशन बटन का भी लिंक मिलेगा आपको, उसके ऊपर भी क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू। हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, आई एम आकाश रॉय एंड वेलकमिंग यू टू माय चैनल आकाश स्टेम एजुकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का जो लोग नीट के प्रिपरेशन ले रहे हो, आप लगातार पिछले 1 साल 1.5 साल से लगभग 1.5 साल से अपना नीट का प्रिपरेशन ले रहे हो। बट आज आपका नीट देने का टाइम चला आया है और 2-3 दिन मात्र आपके सामने बाकी है। तो इस समय आप लास्ट नीट में एग्जाम देने के जाने से पहले कौन कौन से चैप्टर्स को अच्छी तरीके से फॉलो करें, कौन कौन चैप्टर्स को आपको फॉलो करना चाहिए, मस्ट फॉलो करना चाहिए, आज उसी बात पे डिस्कशन होगी कि कौन कौन का चैप्टर्स का क्वेश्चन किन किन साल पे ज्यादा आया है। तो लास्ट मोमेंट पे और जो 2-3 दिन है, वो 2-3 दिन में आप कौन कौन से चैप्टर को देख के जाओगे जिससे आपका स्कोर जो है 500 के आगे जा पाएगा। मैं आपको वही ट्रिक दिखाऊंगा कि कौन कौन चैप्टर्स मैंने ये लास्ट 5 to 6 ईयर्स का जो क्वेश्चन है उनको एनालिसिस करके एक एवरेज कौन कौन चैप्टर से कितना कितना वेटेज का क्वेश्चन आता है वो सब निकाला है। तो आज आपके साथ वही चीज डिस्कशन होगा। तो चलिए देखते हैं। तो उनमें से मुझे लगता है जो मुझे मुझे जो जो चैप्टर्स लगी, मुझे जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट लगी, मैं उसी चैप्टर्स को आपके साथ एक बार डिस्कशन कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। तो मैंने फर्स्ट में मैंने जो चैप्टर लिया वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर्स में अकॉर्डिंग टू द, आप जान सकते हो कि अब लास्ट 5 ईयर्स का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर, जो लोग करे हो वो आराम से जानते हो कि केमिकल बॉन्डिंग कितना इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जाने से पहले इस चैप्टर को एक बार देख के जाए। इनऑर्गेनिक से ये भी हाई है, मींस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको 4 क्वेश्चंस यहाँ से आती है केमिकल बॉन्डिंग से, एवं इसका इसका वेटेज जो है, वेटेज भी 9% है। 100% में से 9% क्वेश्चन आती है केमिकल बॉन्डिंग के पोर्शन से, जो बहुत अच्छा पार्ट है। उसके बाद दूसरा जो पोर्शन आपको मस्ट करना चाहिए वो है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक से भी 3 क्वेश्चन लगातार, ऑलमोस्ट एवरेजली 3 क्वेश्चन आती हैं लास्ट 4 और 5 साल में देखा गया है। तो आप लोग जाने से पहले और कोई चैप्टर करो या ना करो, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, ये 2 चैप्टर लिख लो, खाते पे लिख लो, अपने सामने एक पेज पे लिख लो और पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा नीचे, अब देख लेना। तो ये 2 क्वेश्चन मस्ट करना, जरूर करना, इसको एकदम छोड़ के मत जाना। ओके, और उसके बाद आते हैं पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चन, हाइड्रोजन से 1 क्वेश्चन, एस ब्लॉक से 1 क्वेश्चन। तो इसको इस समय में लास्ट मिनट में उतना उतना प्रायोरिटी नहीं दे के मैं आपको कहूँगा कि आप केमिकल बॉन्डिंग को और पी ब्लॉक को प्रायोरिटी दे, जिससे आपका टोटल 13% क्वेश्चन यहाँ से आपका 13% क्वेश्चन जो है आता है एग्जाम में। तो आप इस चैप्टर्स को जो है आगे ले और इसको लास्ट मोमेंट में रिवीजन कीजिए। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा दूसरा पोर्शन पे, जहाँ पे हम देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आया है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मिस नहीं कीजिए और डी और एफ ब्लॉक्स को मिस मत कीजिए, बिकॉज यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आया हुआ है। तो लास्ट मोमेंट में जाने से पहले मैं रिकमेंड करूँगा, आप यहाँ पे और भी कुछ चैप्टर्स हैं बट वहाँ से हर साल जो है क्वेश्चन बहुत ही कम पड़ते हैं। क्वेश्चन जहाँ से ज़्यादा आता है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ए ब्लॉक एलिमेंट। तो आप ज़रूर ये 2 चैप्टर को लास्ट पे जाने से पहले एक बार देख लीजिए, जो जो चीज़ आपने प्रिपेयर की है। मैं आपको इसमें क्वेश्चन नहीं बताऊंगा बिकॉज मैंने एक टाइप का क्वेश्चन बताया, आपने एक टाइप का क्वेश्चन को प्रिपेयर किया है। तो उसमें आप लोग जो है अपने माथे पे ना जो है हेफाजत हो जाओगे, आप लोग ठीक रास्ते जो है नहीं नहीं चुन पाओगे। तो सिर्फ मैं आपको चैप्टर सजेस्ट कर रहा हूँ कि कौन कौन चैप्टर्स को वेटेज देखो कि यहाँ से आप ये 2 चैप्टर कर गए तो आपका 10% का क्वेश्चन यहाँ से भी हो गया। तो वहाँ से आप 2 चैप्टर किए तो वहाँ से 13% हुआ और यहाँ से 10% आपका हो गया। तो मीन्स टोटल 23% का प्रिपरेशन हो गया। उसके बाद हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जनरल हाइड्रोकार्बन से और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लगभग हर साल ही 2-2 करके क्वेश्चन आती है। बट इन दोनों के भी अंदर अंदर भी आप सिलेक्टिव हुए, अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखिए। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हर साल 2 से 3 भी क्वेश्चन आ सकी है अब तक। तो यहाँ से 5% क्वेश्चन अकेले इस चैप्टर से आती है। तो यहाँ से 5% क्वेश्चन आपको देखना है, 5% क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा। तो टोटल आप मुझको ये 2 चैप्टर में से कहने को कहा गया, तो मैं सिलेक्टिवली कहूँ कि आप जीओसी को लास्ट मोमेंट में एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए।
और इसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 पे, जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन चैप्टर्स आती है। यहाँ पे आपका चैप्टर्स आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2 में देख सकते हैं हेलो एल्केन्स आती है, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स आती है, वहाँ पे पॉलीमर्स आती है। तो यह इस जैसे के चैप्टर्स आते हैं। बट यहाँ से कौन टॉपिक आपका की टॉपिक हो सकता है, मैं की टॉपिक को एक बार दिखाता हूँ। की टॉपिक में से पहला जो टॉपिक एटॉमिक कंपाउंड्स, दैट इज द एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज द की टॉपिक फॉर यू। ये यहाँ से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आ चुकी है। तो यहाँ से आपका 3 से 4 साल का क्वेश्चन आ चुके हैं, 6% क्वेश्चन यहाँ से आती है। तो आपको फॉलो करना है। लास्ट मोमेंट में एरोमेटिक कंपाउंड, कौन कौन से मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक क्यों है, एरोमेटिक क्यों है, उनका जो 4 प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को देखो, एग्जाम्पल्स को देखो। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड को मस्त देख के जाना। और उसके बाद अब देख सकते हो बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, तो ऐसे क्वेश्चन आती है। बट मैं सिलेक्टिवली चॉइस करने को कहूँ आपको, तो मैं आपको कहूँ कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड ये जो आइसोमरिज्म है, ये चैप्टर को आप एक बार देखे जाए। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बहुत ही आसान है और आइसोमरिज्म भी बहुत आसान है। यहाँ से एक एक करके 2 क्वेश्चन आती है हर साल, तो इसको प्रिपेयर करके जाए। लास्ट मोमेंट पे यहाँ से भी 4% का क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपका आ चुका है, 4% का क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। और केमिस्ट्री इन डेली लाइफ यहाँ से एक क्वेश्चन है। तो ये इसका वेटेज बहुत कम है। वेटेज के हिसाब से मुझे लगता है आपको ये जो बायोमोलिक्यूल्स है, ये बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर टॉलीमर पे आप लोग बहुत टाइम दे देते हो, यहाँ पे टाइम कम दो और वेटेज ज़्यादा दो आसान चीज़ों पे। एरोमेटिक कंपाउंड्स, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद डीए ब्लॉक केमिस्ट्री को देख के जाओ। ब्लॉक केमिस्ट्री हार्ड होता है भाई, ब्लॉक केमिस्ट्री को देख के जाओ, डीए ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड केमिकल बॉन्डिंग। अगर ये सब क्वेश्चन आप देख के गए तो टोटल आप देख सकते हो यहाँ से 23, 5, 28, 28, 6, 34, 40% क्वेश्चन आपका टोटल। ये 5 कितना चैप्टर मैंने आपको कहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर्स का। सो टोटल इस 6 चैप्टर से आपको मिल जाएगा आपका 40% क्वेश्चन। तो बहुत बड़ी बात है, इस 40% क्वेश्चन को मिलने के लिए सिर्फ ये सिलेक्टिवली टॉपिक को करके जाओ। और उसके साथ साथ मैं कहूँगा कम वेटेज का चैप्टर को इस समय मत देखो, सिर्फ इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखो। और उसके साथ साथ आप देख सकते हो कौन कौन से चैप्टर, जैसे आप देख सकते हो ऐसे कोई एल्डिहाइड कीटोन्स, इसका नेम रिएक्शंस को देख के जाओ। एल्काइल हैलाइड का यहाँ से भी नेम रिएक्शन जो है वो नेम रिएक्शंस को देख के जाओ, मैकेनिज्म्स को एक बार देख के जाओ। तो देख के आप जाओगे श्योर। बट आपको लास्ट मोमेंट पे कौन कौन सा 6 टॉपिक आपको जानना है, तो इस 6 टॉपिक को आप आज जान लो। दिस 6 टॉपिक्स गिव्स यू द 40% नंबर इन योर केमिस्ट्री एग्जामिनेशन। आपका नीट का जो केमिस्ट्री है पेपर है, उसमें 40 से 50% क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस 6 टॉपिक से। लास्ट मोमेंट पे 2 दिन 3 दिन बाकी है देखने को। आपको ये चीज देखोगे तो आपका टोटल आप अच्छी तरीके से देखोगे, आपका नोट प्रिपेयर हुआ है तो आप लोगों को 4 से 5 घंटे लगेगा, कि समझ लो 1 घंटे करके 6 घंटे लगेगा। 6 घंटे के अंदर आपका 50% जो है कंप्लीट हो जाएगा और केमिस्ट्री का। तो यही करके जाओ, मुझे लगता है ये चीज़ आप प्रिपेयर कर लिए तो आई एम क्वाइट श्योर कि 500 प्लस जो आप लाना चाहते हो क्रैक करने के लिए नीट, वो आराम से आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। लास्ट मोमेंट में और कोई टिप नहीं दूंगा। अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, जो चीज़ कहा उसको देख के जाओ, अपने खुद के ऊपर विश्वास रखो और परीक्षा के हॉल में जाके अपने दिमाग को ठंडा रखो। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग जो लोग नीट के लिए इस 1-1.5 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, जरूर आपका नीट जो है क्लियर हो जाएगा। तो मेरे तरफ से शुभकामनाएं, अच्छा रहो, भला रहो और आकाश टाइम एजुकेशन को फॉलो करते रहो। थैंक यू।